ओ शांति। हम्म। आज 7 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाबा ने कहा कि ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मुरली में बाबा ने आगे क्लियर किया, बुद्धि को कहा गया। तात्पर्य आत्मा, क्योंकि आत्मा के अंदर बुद्धि है। और तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से कब खुलता है? बाबा की याद से। बाबा कहता है ना कि ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए ये बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होना जरूरी है। तो वो शुद्ध कैसे होता है? ज्ञान से तो होता है, पर एक मान लो चीज, किसी कपड़े पे दाग लग गया तो नॉर्मल साबुन से तो थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है, पर कोई स्पेशल केमिकल से वो दाग पूर्ण रूप से चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा। ऐसे ही बाबा की याद से जो खुशी के रोमांच बाबा कह रहे हैं खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा, वो याद से चढ़ा रहेगा। जब तक याद नहीं, तब तक सर प्राप्तियां नहीं हो सकती। सब चीजों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी है, धारणा की, सेवा की, ज्ञान की। पर अगर एक ही महत्वपूर्ण चीज है तो वो है याद। देखिए उसमें ऐसा है, जैसे बाबा ने आज की मुरली में भी कहा और अनेक मुरली में कहा कि 7 दिन का कोर्स कर लो, ये ज्ञान ले लो, और चाहे भल विलायत में रहो, पर बाबा को याद करो। अगर वो 7 दिन के कोर्स में सब कुछ समझ में आ जाता है, धारणाएं, ज्ञान, सेवा, ये मदद करती हैं उस याद को बनाए रखने में, उसको शक्तिशाली बनाने में, एकाग्रता को बढ़ाने में। पर याद ही जरूरी है। दूसरी धर्म की जो आत्मा है जो मुक्ति में जाएंगी, कैसे जाएंगी? ज्ञान से थोड़ी, धारणा और सेवा से थोड़ी जाएंगी, सिर्फ याद से तो जाएंगी मुक्ति में। उनके विक्रम विनाश होंगे, सिर्फ बाबा की याद से तो विक्रम विनाश होंगे ना। जो धर्म संस्थापक आते हैं वो याद से यहाँ पे आएंगे और संपूर्ण पावन बन जाएंगे। तो फिर अपने धर्म में दोबारा धर्म स्थापना करते हैं और फिर राजाई भी मिलती है उनको अपने धर्म में। किससे मिली? याद से। तो बाबा की जब तक याद नहीं है तो ज्ञान में कितने भी वर्ष चल रहे हैं, ज्ञान की भी जो प्रारब्ध प्राप्तियां होनी है पूर्ण रूप से वो नहीं हो पाती। रोमांच हमारे कई बार खुशी से रोमांच खड़े होते हैं, संसारिक उसमें भी बहुत खुशी होती है, तो ये रोम रोम खिल उठता है। तो ऐसे ही बाबा की याद से ये रोम रोम खिला रहेगा। तो सदा बाबा की याद में कितनी भी कोशिश, मतलब क्या करना है? ये मान लो सबसे आसान है, मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, 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 कुछ नहीं, सिर्फ बाबा। बाबा, कोई भी काम कर रहे हैं, बाबा, बाबा, बाबा। चाहे वो घर के काम है, चाहे दुकानदारी के काम है, कैसे भी है, फुर्सत मिले कभी भी, बाबा, बाबा, बाबा। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? तो आज चित्रों में बाबा ने गोले के चित्र, सृष्टि चक्र के चित्र पर फोकस डाला। दूसरा चित्र बीच में मुरली में बाबा ने कल्प वृक्ष के चित्र के लिए भी कहा कि ये सारे सबकी जरूरत नहीं है। एक बाबा, मान लो प्रदर्शनी भी लग रही है तो एक बाबा का चित्र, एक गोले का चित्र, और एक कल्प वृक्ष का चित्र, ये बहुत है। इससे सारा का सारा ज्ञान आ गया इसके अंदर। तो गोले के चित्र में बाबा ने कहा आज चित्र बड़े बड़े होने चाहिए, बड़ी चीज पे फोकस जाता है, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग्स होते हैं। तो एक बार कोई भी व्यक्ति उनको देखना चाहेगा, और फिर अगर सोच के देखिए बहुत बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं, तो वो दूर से ही उनमें लिखावट नजर आएगी, किसी का ध्यान जाएगा, वो उसको पढ़ेगा। बाबा ने कहा कि जैसे बुद्धि, आंखें कमजोर हो गई हैं, तो ये स्थूल आंखें भी कमजोर हो गई हैं वैसे। पर यहाँ स्थूल आंखों की बात नहीं है, सूक्ष्म आंखें हैं। जो आत्मा की आंख, बुद्धि कमजोर है, तमो प्रधान है।
तो बड़े चित्र पे ध्यान जाता है। तो गोले के चित्र में क्या है, चारों धर्मों का है, चारों युगों का है। बाहर गोले के, अगर आप सबने देखा होगा गोले के चित्र में, कि वही सनातन धर्म रहता है 5,000 वर्ष, फिर 2,500 वर्ष रहता है इस्लामिक, लाइन डली हुई है। समझ आएंगे, बाहर नहीं, गोले के अंदर ही। तो फिर 2,250 वर्ष पे बौद्ध धर्म दिखाया हुआ है, और 2,000 वर्ष पे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म दिखाया हुआ है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग दिखाया हुआ है। फिर वहां पे संगम युग की वो घड़ियां सुइयां दिखा रखी हैं। सब कुछ आ गया ना जी, कौन कौन सा धर्म है। फिर अपने आप इसमें समझदार आत्मा को समझ में आता है कि ये तो बना हुआ चक्र है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। इस संगम युग पे सब कुछ परिवर्तन होना ही होना है, कलयुग के बाद सतयुग आना ही आना है। दूसरे धर्म की आत्मा भी अगर होगी, और अगर वो समझदार है, क्या होता है, अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथता आ जाने के कारण दूसरे की सही बात समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि जैसे हम अपनी भक्ति में सब कुछ गलत कर रहे थे, फिर भी उसको सही सही समझे जा रहे थे। कोई भक्ति में ही कोई कहता अगर, उसका विरोध करता, या ये ज्ञान बाबा ने नहीं दिया होता, किसी व्यक्ति ने दिया होता, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या उलझुल बातें कर रहा है। बाबा का होने के बावजूद भी आज अनेकों आत्मा इस ज्ञान को कहाँ स्वीकार कर पाती है। क्योंकि भक्ति की आदत पड़ चुकी है, जो पैदा होने के बाद और अनेकों अनेक जन्म तक वो अंदर रम चुकी है। तो ऐसी दूसरे धर्म वालों के साथ भी है। पर कोई समझदार आत्मा होगी तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। क्योंकि संसार में सबको पता तो है ही कि 2,500 साल पहले इस्लाम धर्म आया, 2,250 वर्ष पहले बौद्ध, और 2,000 वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म आया। तो बोला, ये बात तो सही कह रहे हैं। उससे फिर उनको बातें समझ में आएंगी। और ऐसे भी बहुत दूसरे धर्म की आत्माएं हैं जो मानती हैं कि सनातन धर्म से ही दूसरे धर्म निकले, पर बहुत कम है, ना के बराबर। तो ये जो सृष्टि चक्र का गोला है, ये बाबा ने कहा, ये अंधों के लिए क्या है, आईना। तो जब हम समझाएंगे कि बाबा से 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है, गोले के चित्र पे समझाना है। अभी हम जीवन बंद में हैं, उसके अंदर कलयुग होगा, काले कलर का होगा। क्योंकि वहां दिखा रखा है, गोल्डन कलर का सतयुग, सिल्वर कलर का त्रेता, कॉपर कलर का वो, और फिर ब्लैक कलर का कलयुग। सारी चीज समझानी आती है। फिर कल्प वृक्ष में सब कुछ, उस झाड़ में सभी धर्मों के टाल टालियां आ गई, देवता धर्म आ गई, जड़ों में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज आ गए, बीज शिव बाबा हो गए, सबसे ऊपर ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। सब कुछ क्लियर, सब समझाने क्लियर है। तो आज की मुरली में फिर बाबा ने जीवन मुक्त अवस्था की भी बात करी। अभी हम जीवन बंद है। जीवन बंद का तात्पर्य होता है कि शरीर में रहते हुए आत्मा अपने बंधनों से बंधी हुई है। सगे संबंधियों के साथ हम बंधन में बंधे हुए हैं। हमारा मन उलझा हुआ है, वस्तु में, वैभव में, किसी का किसी चीज में। ये सब कुछ बंधन ही बंधन है। आत्मा अपने शरीर में भी बंधी हुई है। क्योंकि हम भूल गए थे कि हम आत्मा हैं, तो हमने शरीर मान लिया था। तो ऐसे भी हैं, बहुत दुखी होते रहते हैं शरीर से, पर शरीर छोड़ती नहीं है आत्मा, बड़ी मुश्किल से छोड़ती है। जन्म लेना भी इस वक्त दुखदाई है, और शरीर छोड़ना भी उतना ही दुखदाई बना हुआ है। क्योंकि आत्माओं का मोह है अपने शरीर से, डर भी है, भय भी है, मोह भी है, अपने परिवार वालों से, धन से, अनेकों अनेक। ये सब जीवन बंद है। जीवन में रहते हुए सत्युगी देवी देवता जीवन में रहते हैं, और हमेशा जीवन मुक्त रहते हैं। जब शरीर भी छोड़ना होता है तो 1 सेकंड में छोड़ रहे हैं, खुशी से छोड़ रहे हैं। कहीं खुशी जाती नहीं है। तो वो हो गया जीवन मुक्ति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे भी जब बाबा को याद करती है आत्मा, तो जैसे जैसे हमारे कर्म बंधन कटने लगते हैं, हमारे विकर्मों का बोझ हमारे सर से कम होने लगता है, तो आत्मा यहाँ पर भी सत्युग से भी ज्यादा
क्योंकि सतयुग में तो है ही सब जीवन मुक्त अवस्था में, कोई दूसरा हमें तंग नहीं कर रहा है, पहले से जीवन बंद अवस्था है ही नहीं। यहाँ जीवन बंद अवस्था थी, उसको बाबा की याद से इस ज्ञान योग धारणा सेवा से समाप्त किया। तो वो जो प्राप्तियां होती हैं वो बहुत अद्भुत होती है। तमो प्रधान वायुमंडल, संसार की सभी आत्माएं हमें पता है जीवन बंध में हैं, और हम उसमें जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी जीवन मुक्त अवस्था है, और ऐसा होगा। अभी हमें शायद लगता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये तो सिर्फ बातें हैं, पर नहीं। समय के साथ साथ देखिएगा, आने वाले समय में जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, बाबा ने आज मुरली में भी अनेक बार कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो ये बात बाबा ने 60 65 की मुरलियों में कही है। अब तो संगम युग के भी 89 ईयर वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 10% समय संगम युग का बचा है, और पूरे कल्प का तो 1% से बचा है मात्र, और भी ना के बराबर है। तो आत्माएं जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंचती हैं, विकर्मों का विनाश होता है, बाबा की याद बढ़ती जाती है। तो इस जीवन में रहते हुए कुछ भी हो रहा है, कैसी भी परिस्थिति आ रही है, पहले बाद में तो परिस्थितियां आना भी बंद हो जाएंगी, ये शुरुआत में ही आती हैं। तो फिर किस में चले जाएंगे? जीवन मुक्त अवस्था में। सत्युग की बात नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पे ऐसा ही होगा, कंफर्म। नंबर वार, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसी प्राप्ति होगी जीवन मुक्त अवस्था की। मुरली भी चली थी, अव्यक्त मुरली, लगभग 2 3 महीना पहले, या इन 6 महीने के अंदर अंदर वो मुरली आई है, जिसमें बाबा ने जीवन मुक्त की, यहीं पे आपको जीवन मुक्त होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्युग सत्युग के लिए है ये। फिर बाबा ने आज एक और कहा, क्योंकि आज 2 प्रश्न थे, कि सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। सोच के देखिए, ये बहुत पहले बुद्धि में आया था मुझे आत्मा के, कि अरे इतना सारा विनाश होगा, जब नए नए आता है ना बच्चा, जब विचार सागर मंथन करता है, इतना कबाड़ा, इतनी दुनिया, इतनी लाशें बिछी हों, क्योंकि भारत में तो क्या होना है, गृह युद्ध होना है। तो अब मान लो सब जब बच गए, तो वो क्या इनकी सफाई में लगे रहेंगे? फिर नेचुरल कैलेमिटीज का पता चला, फिर समझ में आया कि सब कुछ धरती में समा जाएगा, बिल्कुल यहाँ समतल मैदान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। वरना इतने कबाड़े को कौन, क्या कहते हैं, सफाई करता। तो फिर बाबा ने मुरलियों में क्लियर भी किया था कि ये जो हैं जीव जंतु और मनुष्यों, ये सब मिट्टी में दब जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी खाद का काम करेंगे। तो उस खाद के काम से अगले सतयुग में अच्छी फसल होगी, अच्छा वो होगा, क्योंकि मनुष्य रूपी शरीर को सबसे अच्छी खाद माना जाता है। ये सब धरती में दब जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर वहां पे सतो प्रधान दुनिया है ही है। तो जैसे ही ये महापरिवर्तन होगा, तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जिसमें खासकर बाढ़ बहा के ले जाएगी, फिर धरती का फटना, उसके अंदर सब कुछ समा आ जाएगा ये सब कुछ, क्योंकि जो खानियां हैं वो भी तो धरती के नीचे से तो बाहर आएंगी ना जी। तो ये सब अंदर जाएंगी और वो बाहर आएंगी। तो कहते हैं ना कि हर कार्य में भला ही भला है। तो वो संसार के लिए लग रहा है संसार को कि वो गलत हो रहा है, पर कुल मिला के वो सिर्फ अच्छे अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए। जब पुरानी बिल्डिंग को ढाया जाता है तो कईयों को उससे लगाव होता है। अब पुराने बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं नहीं जी, पुराना घर है, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसको मत तोड़ो, ये मत बदलो, ये ऐसे रहने दो। ये सामान पुराना होता है, कबाड़े में नहीं बेचने देते हैं, कबाड़े से बुरी हालत हो गई होती है, या फेंकने नहीं देते हैं। क्या होता है, वो मोहित तो है ना। पर वो जब जाएगा पुराना सामान, तो नया आएगा, खुशी होगी उसकी भी। तो ऐसे ही संसार से मोह हुआ है, और उनको लगता है कि ये विनाश, तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये तो इनकी आदत पड़ गई है, या ये ऐसी कह रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, वो शेर आया शेर आया शेर आया वाले के, शेर आके सबको खा गया। पहले तो मानते नहीं है, सुनते नहीं है, पर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि अंत तक ड्रामा प्लान अनुसार सब मानने लग जाएंगे। आज समझाने पे नहीं मान रहे हैं, उस वक्त बिना समझाए मानेंगे। हर आत्मा तक ये बात पहुंचेगी, और हर आत्मा को समझ में आ जाएगा कि विनाश निश्चित है। हमें अपना शुद्ध कर्म बाबा के श्रीमत के अनुसार करते जाना है। प्रत्येक आत्मा को हमारे संबंध संपर्क में आती है उसको ज्ञान देते जाना है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है। ज्ञान सुन रहा है,
उमंग उत्साह में आ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है खुशी से, उसको जवाब देते जाना है। बगुले इधर उधर झांक रहा है। अभी कल परसों की मुरली में बाबा ने क्लियर किया था ना कि जो इधर उधर झांक रहे होते हैं तवई होके, हाँ परसों की मुरली में था। तो वो इधर उधर देखेंगे, इधर उधर समझेंगे ही नहीं उस ज्ञान को, तो फिर चुप हो जाना है बीच में ही। कोई इसमें झिझक वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो आपकी नजरों से नजरें नहीं मिला रहा है, खुश नहीं हो रहा है, परेशान हो रहा है। हमें ज्ञान योग धारणा सेवा में बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते रहना है। बाकी बाबा को याद करना है, आत्मा परमात्मा का जो ये अभ्यास है इसको बढ़ाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। दिखाई नहीं देता है, पर हम हर क्षण हर कदम में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, बशर्ते वो श्रीमत के आधार पर है। सब अच्छे से अच्छा ही होने वाला है पुरुषोत्तम संगम युग पे। इसमें किसी भी ब्राह्मण आत्मा का अकल्याण नहीं हो सकता, बाबा के शब्द हैं ये। और थोड़े ही दिनों में, या थोड़े ही समय, बहुत थोड़ा रह गया समय, जबकि ये सब हर ब्राह्मण आत्मा को समझ में आने लगेगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। बाबा ने मुरलियों में इतनी 90 साल से इतनी इतनी बातें बताई हैं, साकार मुरली अव्यक्त मुरलियों में। हमें लगता है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, पर ये बताई इसलिए गई है कि ये सब होने वाला है, इसी संगम युग पे होने वाला है। सतयुग में हमें कुछ थोड़ी याद रहेगा। अगर भगवान ने कुछ कहा है, परमात्मा जो सत्य है, ट्रुथ है, उसका एक एक वाक्य सत्य है, इसमें ट्रुथ है, तो ये सब हमारी आंखों के सामने ही होगा। फिर बाबा ने आज वरदान में दिया, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी हैं। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। माया पे जीत पाने का साधन योग बल है, याद है बाबा की। ज्ञान अकेला नहीं, ज्ञान आधार है। जैसे तलवार को बाबा कहते हैं जोहर चाहिए होते हैं, तलवार तो सारी तलवार बन जाती है, लोहे का पीस होता है, वो हो गया ज्ञान। और उसमें जोहर, वो क्या होती है? ताकत, शक्ति। याद, बाबा की याद। ये याद ही हमें माया पर संपूर्ण माया जीत बनाएगी। ज्ञान संपूर्ण माया जीत नहीं बना सकता। ज्ञान हमें शिक्षा समझा रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। पर हर प्राप्ति शिव बाबा से हमको सिर्फ बाबा की याद से मिलेगी। तो जो योग बल वाली आत्मा होगी, उसमें जैसे कहते हैं ना, स्वप्न बुरे आते हैं, गलत आते हैं, कुछ भी आता है, बाबा ने कहा कि योग बल वाली आत्मा स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। फिर तो माया को पछाड़ देती है। जो योग बल बाबा की याद में रहने वाली आत्मा है, स्वप्न में भी माया प्रवेश नहीं कर सकेगी कभी भी। और फिर स्लोगन में भी वही बात कि नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे? बाबा की याद से। क्योंकि मुरलियां तो हम कई बार पढ़ लो, मान लो, तब भी व्यर्थ चलता रहता है। पर एक याद ही है जो व्यर्थ को समाप्त कर सकती है। अच्छा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का। बेहद का धन्यवाद।